दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने की जिसने मोहम्मद रफ़ी को हमेशा के लिए लीजेंड बना दिया। गाने का नाम है ए दुनिया के रखवाले, और यह सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं बल्कि जज्बात, दर्द और क्लासिकल म्यूजिक की एक उच्च मिसाल है। आइए देखते हैं कि यह गाना कैसे बना और आज भी लोगों के दिलों को क्यों छू रहा है। यह गाना 1952 की फिल्म बैजू बावरा का हिस्सा है, जिसमें भरत भूषण ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली गायक की कहानी है जो अपने दुख और अन्याय के हालात में अपनी आवाज को रब के सामने शिकवा और गुजारिश के रूप में पेश करता है। ए दुनिया के रखवाले असल में वह पल है जब किरदार अपने दुख, दर्द और उम्मीद की दुआ रब से करता है। इस गाने की संगीत रचना की थी नवशाद ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को गाया और यह गाना राग दरबारी कन्नड़ा में है, जो अपनी क्लासिकल तकनीक और कठिनाई के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ी इतने भावुक हो गए कि उनकी आवाज में असल दर्द और विनती साफ सुनाई देती थी। यह गाना न सिर्फ सुनने वालों के दिल को छू रहा है, बल्कि क्लासिकल म्यूजिक सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए आज भी एक पाठ और रेफरेंस है। ए दुनिया के रखवाले केवल एक फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा है। इसने मोहम्मद रफ़ी को लीजेंड गायक के रूप में स्थापित किया और आज भी नए और पुराने संगीत प्रेमियों के लिए यह गाना यादगार और अमर है। फिल्म में जब यह गाना आता है तो किरदार के दुख, उम्मीद और दुआओं के हर शब्द में मानव भावनाओं की गहराई महसूस होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी ए दुनिया के रखवाले के पीछे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई फिल्मी कहानी सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस गाने या कलाकार की असली कहानी सुनना चाहते हैं।